देश में जारी राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग के बाद शुरू की जाएगी काउंटिंग। राज्यसभा चुनाव के चलते कर्नाटक में घमासान। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का दावा, जेडीएस के विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। राज्य की 4 सीटों के लिए हो रहे हैं चुनाव। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी को लगा झटका। फेल होते दिखे सभी समीकरण। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस को दिया वोट। हरियाणा में निर्दलीय एमएलए बिगाड़ेंगे समीकरण। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा, मैं कार्तिकेय शर्मा या किसी उम्मीदवार को नहीं दूंगा वोट और रहूंगा गैर हाजिर। हाई कोर्ट से भी नवाब मलिक को नहीं मिली राहत। राज्यसभा चुनाव में नहीं डाल पाए वोट। मांगी थी 1 दिन की जमानत। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। विपक्ष एकजुट होकर उतारेगा कॉमन कैंडिडेट। शुरू हो चुकी है तैयारी। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन। नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी। जुमे की नमाज के बाद तेज हुआ प्रदर्शन। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में हाई अलर्ट पर पुलिस। धारा 144 की गई लागू। संवेदनशील जिलों में ड्रोन से हो रही निगरानी। गुजरात चुनाव पर बीजेपी की नजर। एक बार फिर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी। नवसारी में की 3200 करोड़ की परियोजना की शुरुआत। संबोधन के दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर साधा निशाना। कोरोना फिर बढ़ा रहा अपना प्रकोप। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7584 केस आए सामने। महाराष्ट्र केरल में हालात ज्यादा खराब। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा के बचाव में उतरे डच सांसद गीट विल्डर्स। बोले, भीड़ को किसी को जान से मारने की धमकी देने का हक नहीं और भारत को इस्लामिक देशों के दबाव में आकर माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। तालिबान ने अफगान मॉडल अजमल हकीकी और उनके 3 साथियों को किया गिरफ्तार। इस्लाम और कुरान का अपमान करने का लगाया आरोप। पाकिस्तान के कराची में अज्ञात लोगों की हिंदू मंदिर में की तोड़फोड़ पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, पाकिस्तान अपने यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। जेलेंस्की ने रूस को संयुक्त राष्ट्र की कृषि एजेंसी से निष्कासित करने का किया आह्वान। अमेरिका के मैरीलैंड में फिर हुई फायरिंग। घटना में 3 लोगों की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल। गुजरात में लोगों पर बढ़ा महंगाई का बोझ। अब ऑटो से सफर हुआ महंगा। आज से लागू होंगी किराए की नई दरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया बड़ा झटका। 24 घंटे में 7 बैंकों की लोन हुए महंगे। आम आदमी पर पड़ेगी ज्यादा ईएमआई की मार। दूसरे टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड को झटका। कप्तान विलियमसन हुए कोरोना पॉजिटिव। 5 दिन तक रहेंगे आइसोलेट। ब्रेस्ट कैंसर से रिकवर हुई एक्ट्रेस महिमा चौधरी। लखनऊ में बोली, बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, घर की देखभाल करती थी। नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी हुई ट्रोल। तो एक्ट्रेस बोली, हमने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म का कोई हिस्सा आपत्तिजनक होगा।